हेलो व्यूअर्स। क्या आप 12 लाख सैलरी पर जीरो टैक्स पे करना चाहते हो? क्या ये पॉसिबल है? अरे हाँ भाई, हाँ पॉसिबल है। अगर आप मेरे बताए हुए एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके 12 लाख सैलरी पर जीरो टैक्स होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कम्प्लीटली एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की डिटेल्स बताना विथ एग्जांपल्स, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिकली अवेल करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हर 12 लाख कमाने वाला टैक्स जीरो कर सकता है, बट मेरा कैलकुलेशन देखने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल कैन सेव देयर टैक्स फॉर श्योर। और वीडियो की एंड में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, न्यू रिजिम वर्सेस ओल्ड रिजिम दोनों कंपेयर करके बताऊंगा आपके लिए कौन सा रिजिम बेटर है। ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो मैंने प्रिपेयर किया है टैक्स सेविंग कैलकुलेशन एज पर ओल्ड रिजिम। पहला हमारे पास है एनुअल सीटीसी कॉस्ट टू द कंपनी, जो कि है 12 लाख रुपीज, जिसका बेसिक हो जाएगा 50% ऑफ द सीटीसी विच इज 6 लाख रुपीज, जो कि कंपलसरी हो गया है FY 2022 टू 23 ऑनवर्ड्स। मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रोवाइडिंग 50% बेसिक ऑफ सीटीसी। मूविंग टू एग्जाम्पशंस, हमारे पास पहला एग्जाम्पशन है एम्प्लॉयर EPF कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12% रहेगा। मिनिमम रहेगा 15,000, वो जाएगा अप टू 12% ऑफ द बेसिक। ये वैरी कर सकता है एम्प्लॉयर के CTC टू CTC और अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब। जैसे कि हम लोग 12 लाख का पैकेज लिए हैं, ऑब्वियसली उसको मैक्सिमम EPF कटेगा, तो हमने लिया है मैक्सिमम EPF जो कि होता है 72K पर मंथ। देखेंगे तो 6K, जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गया है 11,28,000। मूविंग टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, पहला है हमारे पास HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि मैंने लिया है 1,80,000 रुपीज। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस का रूल है जो कि केयरफुली समझना। लेट्स अज्यूम हाउस रेंट अलाउंस आप अवेल कर रहे हो एवरी मंथ ऑन मंथ 20,000 रुपीज, जो कि एनुअली हो जाएगा 2,40,000 रुपीज। इक्वली आप रेंट भी पे कर रहे हो, जो कि हो जाएगा ऑब्वियसली 2,40,000 रुपीज। मैं ये सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपका पेइंग रेंट और बियॉन्ड है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन होगी, इसके अकॉर्डिंग आपका HRA कंसीडर किया जाएगा। इधर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और 40 to 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। जैसे कि रेंट पेड इज 2,40,000 रुपीज ईयरली, उसको माइनस 10% ऑफ द बेसिक, जो 6 लाख का 10% 60,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 होगा। देन 40 to 50% मैंने मिनिमम लिया है 40%, 2,40,000 रुपीज होता है। यहाँ पर रेंट HRA कंसिडर किया जाएगा विच इज लेसर एमंग बोथ ऑफ देम, जो क्या होता है 180। सिमिलरली आपको 180 डालना है। HRA में दो सिनेरियोस होते हैं। पहला सिनेरियो, अगर आपका ओन हाउस है एक इस सिटी में, देन आप अदर सिटी में अगर आप काम करते हो, आप रेंट पे आउट कर रहे हो, तो आप HRA क्लेम कर सकते हो। जो आपका ओन हाउस है जिससे आपका इनकम आ रही है, उसको भी आपको सेक्शन 24 में मेंशन करना रहेगा। अगर आप ओन हाउस को रेंट आउट किए हो तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 24 में मेंशन करना रहेगा डिटेल्स, वो हम आगे पता करेंगे। सेकेंड सिनेरियो है, आप आपके पेरेंट्स एक ही घर में रह रहे हो। ये सिनेरियो में आप आपके पेरेंट को रेंट दे सकते हो। वो कैसे? सिंपली आपको देखना है आपके फादर मदर कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अगर वो लोग 5 लाख के अंडर आते हैं तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। उनका पैन कार्ड नंबर आपको रेंट रिसिप्ट में मेंशन करना रहेगा। अगर उन लोग की इनकम बियॉन्ड 5 लाख नहीं होती है तो वो लोग टैक्सेबल नहीं रहेंगे, तो आपको टैक्स सेव हो जाएगा। अगर HRA 1 लाख बिलो, देन पैन कार्ड का जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली आप रेंट रिसिप्ट डिक्लेयर कर सकते हो आपके HR को। ऑब्वियसली अगर आपका सैलरी 12 लाख है तो आपको बियॉन्ड ही सोचना रहेगा HRA के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1,80,000। देन आपको चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस रहेगा 2 किड्स पर 2,400 अप टू रहेगा। इसका कैलकुलेशन रहेगा 100 रुपीज पर मंथ फॉर 2 किड्स 2,400। चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस रहेगा सिमिलरली 300 पर मंथ रहेगा 7,200 रुपीज। दोनों ऑप्शन है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो, तो आप ये दोनों ऑप्शन को निकाल सकते हो, तो भी आपका सैलरी बिलो 5 लाख रुपीज ही आएगा। जस्ट मैं दोनों सिनेरियोस के लिए लिया हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास LTA ट्वाइस इन 4 years। LTA फुल फॉर्म इज लीव ट्रैवल असिस्टेंस, उसको अदर नेम से भी जाना जाता है LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो के ब्लॉक वाइज रहता है। 4 years का ब्लॉक वाइज रहता है। प्रेजेंट ब्लॉक चल रहा है 2022 टू 2025, 25 टू 29 तक वो ब्लॉक ईयर अलग रहेगा, फिर रिन्यू हो जाएगा LTA लिमिट्स, जो कि हम अवेल कर सकते हैं 1 टाइम ईच ईयर, 4 साल में
2 साल यूज कर सकते हैं। तो क्या बस ट्रैवल एयर जिसका फेयर आपका ज्यादा है वो आपको मेंशन करना रहता है, उस पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है, जो कि मैंने लिया है 25K। सब निकालने के बाद आपका नेट सैलरी बचता है 9,13,400। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शंस, जो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। पहला तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि गवर्नमेंट से आपको रिबेट मिलता है अप टू 50,000 का। सेकंड है सेक्शन 24, जैसे कि हम HRA में डिस्कस किए थे। अगर आपका ओन हाउस है, ओन हाउस का आपको रेंट कितना रिसीव हो रहा है आपको वो लेना है, होल ईयर का रेंट रिसीव। मैंने एज्यूम किया है ओन हाउस रेंट आउट नहीं किए हैं, वैसे खाली ही है, तो उसका तो वो भी सिनेरियो में हमको नॉशनल रेंट लेना रहेगा। नॉशनल रेंट नथिंग बट ऑन एन एवरेज वो सिटी में क्या रेंट चल रहा है। लेट्स एज्यूम 15,000 रुपीज आपको रेंट रिसीव होता है। अगर आप रेंट लेते हो आपके ओन हाउस से, अराउंड 15,000 रुपीज आपका रेंट रिसीवेबल हो जाएगा पर मंथ। ईयरली हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। देन आपको प्रॉपर्टी टैक्स मैनेज करना है। देन आपको 30% रेंट मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस 30% रिबेट मिलता है आपको गवर्नमेंट से। ओवरऑल आपका रेंट रिसीवेबल कितना था 1,80,000, उसका 30% अगर आप निकालोगे तो आपको उसको मेंटेनेंस के जैसा आप कंसिडर कर सकते हो। देन मैनेज इंटरेस्ट, अगर आप वो होम पर लोन लिए हो, मैंने एज्यूम किया है 30 लाख का लोन लियो 9% के इंटरेस्ट रेट पर, अराउंड आपको ईयरली होगा 1 लाख के अबाउ इंटरेस्ट प्लस मेंटेनेंस प्लस प्रॉपर्टी टैक्स माइनस रेंट रिसीवेबल। ये सब करने के बाद अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रहेगा। अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आता है तो आपको लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी रहेगा, जो कि अप टू 2 लाख रुपीज तक ही रहेगा लिमिट। जैसे कि मैंने लिया है 1 लाख रुपीज यहाँ पर मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड है सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट, जो कि अप टू 1,50,000। यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तो है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जैसे कि आप देख सकते हो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहे, जो कि एम्प्लॉय डिसाइड करता है PF अप टू 12%। यहाँ पर एम्प्लॉय कैन इंक्रीज देयर PF बाय रिक्वेस्टिंग देयर पेरोल टीम इन देयर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। वो इंक्रीज करवा सकता है PF, जो कि 1,50,000 के ही लिमिट में कंसिडर किया जाएगी। PPF पेंशन प्रोविडेंट फंड, जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। होम लोन प्रिंसिपल, उसके अगेंस्ट भी आप क्लेम कर सकते हो। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम, जो कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन रहता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो भी आप कर सकते हो। यूलिप प्लान कर सकते हो। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो कि थोड़ा रिस्की रहता है, उसका मोस्टली एक्सपोजर इक्विटी में रहता है, जो कि रिस्की रहता है, उसके लॉसेस के भी चांसेस रहते हैं, तो बेटर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करना। लाइफ इंश्योरेंस प्लान, अगर आपका टर्म प्लान प्रीमियम पे करते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। SSY सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि गवर्नमेंट स्कीम है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस FDs 5 ईयर FDs, जो कि लॉक इन पीरियड रहता है, लेस रेट्स ऑफर करते हैं बट आपका मनी सेफ रहता है और टैक्स भी सेफ होता है। ट्यूशन फीस के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। NPS नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD, इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान है, टू 1,50,000 तक ही कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD 1B NPS। ये NPS है तो सिमिलर ही, बट सेक्शन चेंज होता है। इसमें आपको एडिशनली 50,000 इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है, तो ओवरऑल आपका ATC में हो जाएगा 2 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन। नेक्स्ट रहेगा सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम है, पूरा फैमिली कवर है, तो आपका ओवरऑल प्रीमियम होगा 25K। सेक्शन 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अगर आप लोन लिए हो एजुकेशन के अगेंस्ट में, उसका अगर इंटरेस्ट जा रहा है आप उसके अगेंस्ट में भी आप क्लेम कर सकते हो। इसमें मैं मेंशन किया हूँ 50K। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो हमारा ओवरऑल टैक्सेबल इनकम होता है 4,88,400 रुपीज, जो कि नो टैक्स पेएबल रहेगा, जो कि 11,600 लेस है 5 लाख रुपए होने पे। लेट्स रिमूव दिस टू। अगर आप अनमैरिड हो तो आपका सैलरी हो रहा है टैक्सेबल इनकम 4,98,000। लेट्स एज्यूम 5 लाख, अगर 5 लाख भी होता है 5% आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा एज पर ओल्ड रिजीम। उसके ऊपर आपको रिबेट मिलेगा 12,500, स्टिल आप नॉन टैक्सेबल ही रहेंगे। होप आपको मेरा कैलकुलेशन अच्छा लगा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ।
आपको कौन सा रिजिम लेना चाहिए, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम, आपके सीटीसी के अकॉर्डिंग। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर हम जानेंगे आपको कौन सा रिजिम लेना है, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम, दोनों में से आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा। यहाँ पर हमारे पास है इनकम लेवल, लेस टैक्स डिडक्शन, नेट इनकम, टैक्स अंडर बोथ रिजिम्स, एडिशनल टैक्स डिडक्शन नथिंग बट जो इन्वेस्टमेंट किए हो अंडर सेक्शंस में, अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80E, ये सारे सेक्शंस में जितने भी इन्वेस्ट किए हो आप, ये सब यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सी रिजिम बेटर रहेगी यहाँ पर आइडिया हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 7 लाख के अबव का, क्योंकि आप देखेंगे 6,50,000 के पैकेज वाले एम्प्लॉइज को टैक्सेबल इनकम नहीं रहती है, क्योंकि वो लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लाख तक तो टैक्सेबल इनकम नहीं है, उसके ऊपर बचे 1,50,000। वो लोग एनी हाउ HRA 1 लाख का बता देते हैं, 50,000 का कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स भी करके वो लोग सेफ हो जाते हैं। हम लोग जानेंगे 7 लाख के अबव कौन सा ऑप्शन लेना हमको बेटर रहेगा। 7 लाख अगर आपका सैलरी रहता है तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जाएगा, 6,50,000 होगा। यहाँ पर आप ओल्ड रिजिम चूज करो या न्यू रिजिम चूज करो, आपका 0 टैक्स रहेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1,50,000 इन एडिशनल डिडक्शंस। न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम दोनों में भी कौन सा भी चूज करो, आपको 7 लाख का पैकेज है तो आपको 0 टैक्स लगने वाला है। अगर आपका सैलरी पैकेज है 8 लाख रुपीस, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जाने के बाद और आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा 36,400। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एडिशनल डिडक्शन अगर आपका 1,38,500 इसके बिलो रहेगा तो आपको न्यू रिजिम लेना बेटर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो एरो मार्क, यहाँ पर आपको टैक्स कम लगेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बिलो 1,38,500 है तो आपको ओल्ड रिजिम चूज नहीं करना है, आपको इसके बियॉन्ड अगर इन्वेस्टमेंट है 1,38,500 के, देन ओनली यू हैव टू चूज ओल्ड रिजिम, नहीं तो आपको टैक्स ज्यादा लगेगा। अगर आपका 9 लाख सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जाने के बाद टैक्स पेएबल हो गए 41,600, इसके अंदर आपको 2,12,500 के अबव इन्वेस्ट करना रहेगा, तो ये आप ओल्ड रिजिम चूज करना, नहीं तो न्यू रिजिम के साथ जाना, तो आपको लेस टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी 10 लाख है, टैक्स पेएबल होगा 54,600, इसके अंदर आपको 2,50,000 के अबव आपका इन्वेस्टमेंट रहना रहेगा, तो ये आप टैक्स सेव कर सकते हो, नहीं तो न्यू रिजिम के साथ जाना है। सिमिलरली 12,50,000 रुपीज सीटीसी है, 15,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगा, टैक्स पेएबल टैक्स होगा 93,600। ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए 3,12,500 के अबव, अगर उसका बिलो रहता है तो आप न्यू रिजिम के साथ जाना है। सिमिलरली आपको 15 लाख, 50,000, 16 लाख, इसके भी डिटेल्स यहाँ पर है। जैसे कि हमारा वीडियो का गोल था 12 लाख तक मैं बता चुका हूँ आपको। आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए 3,12,500 के अबव, तो ही आप ओल्ड रिजिम चूज करना, नहीं तो न्यू रिजिम ही बेटर रहेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल्स लिया था एक्सेल शीट में, हमारा ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 4 लाख चेंज स्टैंडर्ड डिडक्शंस आए थे, इसी की वजह से हमारा टैक्स सेव हुआ था। होप आपको समझ आ गया होगा ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम आपके लिए कौन सा बेटर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।